Good morning, friends. Welcome to all of you, my channel, The World of Economics. आज हम बात करने वाले हैं 11th स्टूडेंट्स के लिए नए क्लासेस के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स and the branches of economics, nature of economics, as well as the types of economy की बात की थी। आज हम उस क्रम से हटकर जो हमारा इकोनॉमिक्स का एक अलग पार्ट है जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उस स्टैटिस्टिक्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें दो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या कह सकते हैं 11th में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो पहले हम स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करेंगे और फिर बाद में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा आसान है और जिस तरह की हमारी क्लासेस अभी चल रही है या जो माहौल है इसमें यही अभी सुविधाजनक है। ठीक है, और जब फेस टू फेस हमारी क्लासेस कंडक्ट होगी तो उसमें हम फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करेंगे। सपोज दैट अगर सिचुएशन यही रहता है तो फिर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसका कि किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो उसी क्रम को जारी करते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। दैट इज आज का जो हमारा क्लास होगा, क्लास की जो टॉपिक होगी, दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। तो आपको पता होगा कि मैंने जिस प्रकार से बताया था कि इकोनॉमिक्स कहां से आया, इसका इवोल्यूशन क्या था, उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स का भी इवोल्यूशन है। स्टैटिस्टिक्स, अगर हम इसके इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये डिफरेंट वर्ड्स से इवॉल्व माना गया है। सपोज कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इट इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज स्टेटस, STATUS, स्टेटस। Some believe that it came from the Italian word statista, STATISTA, statista। बट जो एक्चुअल में स्टैटिस्टिक वर्ड यूज किया गया, क्योंकि जो इनिशियल जो वर्ड थे स्टेटस या स्टेटिस्टा, विच मीन्स द पॉलिटिकल स्टेट, इसका मतलब क्या होता था? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट कहने का मतलब यह है कि जो स्टैटिस्टिक्स का जो यूज था अर्ली टाइम्स में वो लिमिटेड यूज था। इसका यूज इनिशियली अबाउट द पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफी करने के लिए किया जाता था, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल, लैंड, इन सब की चीजों में इसका डिस्कशन होता था। इससे क्या करता था, राजा जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोगों की जानकारी लेते थे, जमीन जायदाद, ठीक है, संपत्ति, अबाउट द पॉपुलेशन, और उसके आधार से वो अपनी सैन्य शक्ति या वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को करता था, या टैक्सेशन वगैरह के इंफॉर्मेशन से। तो जो यूज था वो स्टैटिस्टिक्स का वो बहुत ही लिमिटेड था, लिमिटेड मैनर में इसको यूज किया जाता था। इन जो कहा जाता है इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर बात करें या मॉडर्न एरा में बात करें तो इन ईयर 1749, इन ईयर 1749 अ जर्मन स्टैटिशियन Gottfried Acneval, he used first time the word statistic, STATISTIC, और कभी के भी लिखा रहता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड जो पहली बार यूज किया गया वो गॉटफ्राइड एक्नेवाल के द्वारा किया गया। जरा इसको समझेंगे, और वहां से ये स्टैटिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रॉड हो गया, यानी कि नाउ स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड इन वास्ट एरियाज, large areas,
इट कॉन्सेप्ट हैज बीन ब्रॉडेड, यानी कि अब स्टैटिस्टिक्स का रूप बदल चुका था। जो पहले यूज करते थे पॉलिटिकल स्टेट के मीनिंग में, उसका यूज अब बढ़ गया था। अब ये बड़े पैमाने पे यूज होने लगा ये वर्ड स्टैटिस्टिक, और दैट इज व्हाई गॉटफ्राइड एक्निवाल was known as the father of statistics. Have you remembered that? Who was the father of economics? ये रिकॉल करें उसको. That is Adam Smith. And the father of statistics, Gottfried Acnival. तो यहां से देखिए एक सीक्वेंस में पढ़ाने का एक सीक्वेंस में मैं समझा देता हूं. जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कहीं ना कहीं डिस्कस हुए हैं. अब तुरंत रिकॉल करो कि वो टर्म कहां से आया है, कहां मैंने इसको पढ़ा है, और तुरंत वहां के भी टॉपिक को आप रिवाइज कर लो या वहां से उसको जोड़ दो. इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता चला जाता है. हाँ, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है उसी में. आप ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स को लेके चले आए. नहीं, वन टाइम आप एक ही चीज पे कंसंट्रेट करें. लेकिन वो अगर टर्म आता है उससे मिलता जुलता है तो उसको आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं. चलिए, ये तो हुई बात स्टैटिस्टिक्स के इवोल्यूशन के बारे में. हमने जाना कि स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टा स्टेटस या स्टैटिस्टिक वर्ड से इवॉल्व हुआ है, और जो आज हम मॉडर्न एरा में ये वर्ड देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, उसी वर्ड से एक ट्रांसफॉर्म्ड होकर ये वर्ड आया है. अब इस स्टैटिस्टिक्स का मतलब मीनिंग क्या होता है आज का जो मॉडर्न लाइफ है. स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे इसको बहुत बच्चे मतलब टीचर्स वगैरह भी स्टैट्स यूज करते हैं. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन स्टैट्स और स्टैटिस्टिक्स? तो द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्लूरल मीनिंग एंड सिंगुलर मीनिंग. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स की जो मीनिंग है वो दो सेंस में डिफाइन की गई है, एक प्लूरल सेंस में और दूसरा सिंगुलर सेंस में. अब व्हाट डज इट मीन इन सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, तो उसके बारे में बात करते हैं. इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द डेटा. स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द डेटा. अब आपके मन में एक सवाल जगा कि व्हाट इज डेटा. तो आजकल जो आप नेट यूज कर रहे हैं, बहुत लोग तो ये जानते हैं दैट इज द डेटा, इंटरनेट से जुड़ा हुआ डेटा. नो, डेटा मीन्स सेंस वहां भी ठीक है, लेकिन क्या होता है उसके पीछे का वो समझे. डेटा दो प्रकार के होते हैं. डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. अब ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी किए जाते हैं और जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं भी किए जा सकते. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. अब डाटा और डेटा में अंतर समझिए. डाटा जो है वो सिंगुलर टर्म है और डेटा प्लूरल टर्म है. तो व्हेनेवर आई विल डिस्कस अबाउट या आई विल स्पीक कि डाटा, तो आप समझेंगे सिंगुलर सेंस. डेटा दैट मीन्स द प्लूरल सेंस, यानी कि मोर इंफॉर्मेशन या कलेक्टेड डेटा. तो जब डाटा की बात होगी तो सिंगुलर और डेटा होगा तो प्लूरल. अब जब ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है डेटा, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस और जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होते हैं. अब जैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया जाए राम गॉट 40 मार्क्स इन मैथ, so that is numerical. और ये कहे कि सीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि यह भी एक डेटा है. बट फर्स्ट वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सेकेंड वन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अब यहां से एक और चीज क्लैरिफाई करना है कि ऑल टाइप्स ऑफ डेटाज आर नॉट स्टैटिस्टिक्स. आप किसी भी डेटा को ले लो, कह दो कि ये स्टैट्स है, नहीं.
डेटा न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, बट स्टैटिस्टिक्स में वही डेटा आएगा जो ईदर एवरेज होगा और एग्रीगेट्स होगा। यानी कि सिंगल स्टैंड एलोन डेटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। जैसे अभी मैंने कहा कि राम गॉट 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इट इज नॉट ए स्टैटिस्टिकल डेटा, इट इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, it will not treated in statistics। बट अगर ये कहे कि 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 गॉट एवरेज ऑफ 40 मार्क्स इन मैथ, 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 गॉट 40 एन एवरेज ऑफ 40 मार्क्स इन मैथ, यानी कि 11 के 20 छात्रों ने कितने एवरेज मार्क्स प्राप्त किए? 40। तो जैसे ही यहां पर एवरेज या एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट का मतलब होता है मोर देन वन इंफॉर्मेशन, तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स वो होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंगल स्टैंड अलोन डेटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली which is numerically expressed as well as it is aggregate or average। तो ध्यान रखेंगे। तो that's why we conclude that all data are not statistics, but all statistics are data। यानी कि सारे डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होंगे, लेकिन सारे स्टैटिस्टिक्स डेटा है। और विच टाइप ऑफ डेटा? न्यूमेरिकल डेटा, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूमेरिकल डेटा। अगर कोई कहे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल डेटा। और अगर फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए बोले इस तरह से कि ये क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो आप इसको प्रॉपरली आप इसको क्या कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं कि नहीं, सिंगल स्टैंड अलोन डेटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा तो होगा ही होगा, बट ये एवरेज होना चाहिए या एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि मोर देन वन डेटा। ठीक है, ध्यान रखें। अब पहले हम प्लूरल सेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सिंगुलर सेंस की तरफ चलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को आपने प्लूरल सेंस में समझा। अब हम आपको, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की कुछ प्लूरल सेंस में, ठीक है, फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी बात करते हैं। आप इसको सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों इसको कॉन्सेप्ट में लिया जा सकता है। जो स्टैटिस्टिक्स की पहली फीचर है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहता है इट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैंने जो अर्लियर भी डिस्कस किया कि ये सिंगल स्टैंड अलोन डेटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स, किसी एक स्टूडेंट की हाइट, किसी, ठीक है, सिंगल पीस इंफॉर्मेशन आप स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं, या स्टैटिस्टिक्स होता ही नहीं है। स्टैटिस्टिक कब होगा? जब वह ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और एग्रीगेट्स होगा। तो स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं वह न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार के क्वालिटेटिव डेटा पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर है तो वह न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तीसरी, statistics are affected by multiplicity of causes। मतलब समझते हैं,
देखिए जो स्टैटिस्टिकल डेटा होगा वो किसी सिंगल कारण से अफेक्ट नहीं होता है। कह सकते हैं कि ये सिंगल कॉज हो गया, इसके कारण ये इंफॉर्मेशन गलत हो गया या इस पे किसी तरह का इफेक्ट आ गया, नहीं। स्टैटिस्टिकल अगर डेटा है तो इट कैन बी अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स, सपोज दैट आज कोरोना के कारण बहुत सारी चीजों का दाम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस हो रहे हैं। तो सिर्फ यह कह देना कि नहीं कोरोना के कारण प्राइस बढ़ रहा है, यह सिंगल कॉज नहीं हो सकता है। हो सकता है प्रोडक्शन कम हो रही होगी, ठीक है, रूट कॉज तो है ही, लेकिन इसके कारण इसके पीछे बहुत सारे हो गए। प्रोडक्शन कम हो रही होगी, लोगों ने डिमांड ज्यादा करना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक करने के होड़ में लग गए थे, तो स्टॉक करना शुरू कर दिया तो डिमांड ज्यादा हो गया होगा। हो सकता है कि सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, बहुत सारी चीज कारणों से ये अफेक्टेड हो सकता है, किसी एक कारण से, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और कंपेरेबल होते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा आर कंपेरेबल। अगर आप कहें, ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि राम की जो उम्र है वो 40 वर्ष है, सीता का जो वेट है वो 30 केजी है और मोहन के पास 100 रुपए है। 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन है और इस तीनों इंफॉर्मेशन में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। राम के उम्र में, ठीक है, या फिर सीता के वेट में या मोहन के पैसे से किसी का कोई लेना देना है, नहीं है। यानी कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करें कि अगर यहां पर कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स है तो नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट, आप जो स्टैटिस्टिक्स जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें रीजनेबल लेवल की एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि बिफोर या ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा आप ये एज्यूम करके चले कि एक्यूरेसी होगी। अब ये एक्यूरेसी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन कैसा है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, किस वे से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस तरह से डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। तो इसमें रीजनेबल लेवल की एक्यूरेसी होती है या यह मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर कहता क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो डेटा होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा, दीज आर कलेक्टेड विथ सम प्री डिटरमाइंड मोटिव, पर्पस। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी डाटा कभी भी कलेक्ट करना शुरू कर दो, पहले आप पर्पस सेलेक्ट करो कि आप किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद ही आप फील्ड तैयार कर सकते हो कि इस पर्पस के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। पहले आप ये नहीं तय कर लो कि पहले इंफॉर्मेशन ले आओ फिर पर्पस डिसाइड कर लेंगे, अच्छा पहले बाहर का चीज तो ले आते हैं, ये तो हमारे पास क्या है, हम इसको डिजाइन कर लेंगे। नहीं, आप पहले पर्पस और फिर डेटा का कलेक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर्पस क्या होना चाहिए, पहले तय होगा, प्री डिटरमाइंड पर्पस है, पहले पर्पस तैयार करो, पर्पस ओके करो, फिर उसके बाद उससे जरूरी हुए डाटा को आप कलेक्ट करो, ठीक है। तो दीज आर सम फीचर्स, लेट्स रिकॉल। मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि सिंगल डेटा नहीं हो सकता है। दूसरा, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड वन, it is affected by multiplicity of causes. Fourth one,
these are comparable. Fourth one, fifth one, it has reasonable level of accuracy. Next one, that is it has some predetermined purpose. तो ये सब कुछ फीचर्स है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस एज वेल एज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आप पहले इन चीजों को देखें क्योंकि हमारा आज ये स्टैटिस्टिक्स का इंट्रो क्लास था, और फिर कल हम आगे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बेसिक चीजें डिस्कस, फिर उसके बाद एडवांस चीजें। तो मैं कहूंगा क्या, मेरा यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिक्वेंसली पढ़ें, एक एक करके पढ़ें, एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझें, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें। आप तो पहले इटसेल्फ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो फिर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हम आपको सॉल्यूशन देने में हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले आपको पढ़ना होगा उसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।